नोएडा में एयरपोर्ट बना, हमारा वाला उड़ा लेंगे। मेरठ का कहाँ गया? मेरठ का एयरपोर्ट कहाँ है जो अजीत सिंह ने पास करवा दिया था, वो कहाँ है? नोएडा में बना लो। हम तो यहाँ रहे, हम यहाँ देखेंगे। तो अभी तो जाएंगे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट हमारा मेरठ चाहिए, हमें नोएडा चाहिए। अच्छा, नोएडा जा 200 रुपए लीटर तेल करने हो रहे, 100 तो हो गया। तो हम तो मेरठ रखते। अजीत सिंह ने मेरठ एयरपोर्ट पास करा था तो मेरठ रहना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं। आप यहाँ से ईंट उखाड़ के दूसरी तरफ लगा दो, पक्का हो गया। तो कच्चे हो गए भाई। योगी जी कह रहे हैं 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी हमने 4 साल में। हमें आप ही बता दो 4.5 लाख रुपए कौन, 4.5 लाख नौकरियां कहाँ है, किस कागज पे, हमें बता दो। कोई नौकरी पास नहीं हो रही। यहाँ तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश भी बताऊँ क्यों पड़ गया? कि यहाँ उत्तर पहले ही पता लग जा, टीटी में लगना लग जा। हाँ, उत्तर पहले ही पता लग गया, उत्तर प्रदेश। ये तो झांसा राम है। वो कहते हैं कि आज हिंदू मजबूत हुआ है बीजेपी सरकार में। अच्छा एक बात बताओ, हम हिंदू हैं और हम पहले से ही मजबूत हैं। हम तो नहीं मान रहे कि इन्होंने कोई कम मजबूत करा और कमजोर और कर दिए। भाई हम फसल बोया गन्ने की और 1 साल से पेमेंट नहीं आया, हम तो कमजोर हो रहे। लेकिन अखिलेश जी जिन्ना की बात करते हैं। अखिलेश जी जिन्ना की नहीं करते, अखिलेश जी तो गन्ने की कर रहे हैं, जिन्ना की तो वे करे। उन्हें 4 बात पता है, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, आतंकवाद। इससे अलग बात ही नहीं कर सकते। करे कहीं पे विकास की तो कोई बात नहीं। विकास पता है विकास हुआ है काहे में? रेल का टिकट जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का था वो 50 कर दिया, अब फिर 10 का कर दिया। कारण क्या? 2 महीने पीछे चुनाव है। फिर किसानों के बीच में खुद जाओ, जो किसान बैठे हुए थे वे कह रहे थे कि हाँ हमने पहले बीजेपी को वोट करा, लेकिन वही किसान अब ये कह रहे कि कमल का फूल और हमारी भूल। वे अंधभक्त हैं, वे अंधभक्त है ये कहने वाले। चाहे पेट्रोल तो हो जाओ जी 500 रुपये लीटर पर देंगे तो हम मोदी जी को। वे सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त हैं। और हमारे राम मंदिर बन रहा है उनके लिए। देखो, राम मंदिर अगर इन्होंने बना दिया तो हिंदुस्तान में तो बीजेपी के पास कोई जुमला ही नहीं रहने का। वो चुनाव किस बेस पे लड़ेंगे? तो राम मंदिर नहीं बनेगा अभी। राम मंदिर हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार है। और हम इस चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचा देना कि आज वो पावर में है। अरे शुरू कराए राम मंदिर, 2022 में उद्घाटन करवा दे राम मंदिर का। हम मान जाएंगे कि वे राम मंदिर बना देंगे? नहीं बनाएंगे। राजनीति कर रहे हैं क्या? ये इसी पे तो टिक रहा है सारा मामला। आगे तो दुकान में कुछ सौदा ही नहीं रहा है उनके। अगर उन्होंने राम मंदिर बना दिया तो बीजेपी के पास कोई भी विकल्प चुनाव लड़ने का नहीं रहेगा यूपी के अंदर। और अब आप देख लेना 1 से 1.5 महीने के बाद में सिर्फ और सिर्फ वो राम मंदिर का ही मुद्दा उठाएंगे, दूसरा मुद्दा उनके पास भाई आप कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बन रहा है, वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद में मथुरा की बारी है। अब मथुरा के बाद में फिर वो आगरे की बारी बताएंगे और आगरे के बाद में वो अलीगढ़ की बारी बताएंगे। अरे पहले कहीं तो टिक जाओ, बस वे बारी बारी बताते रहेंगे, वे कुछ करने वाले नहीं। आपके वसीम रिजवी को हिंदू बना दिया उन्होंने। अरे भैया ऐसा है, वसीम रिजवी जी सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं सत्ता में रहने के लिए। वसीम रिजवी नावे जो है हिंदू बने हैं, वो सिर्फ मुसलमान हैं। और जो पैदा हुआ है और जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है और उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है। वसीम रिजवी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम फिरोज चौहान है जी। फिरोज चौहान भाई, आज सपा की और आरएलडी की संयुक्त रैली हुई है मेरठ के दबोथुआ में। क्या लग रहा है, कुछ सफलता मिलेगी 2022 में? देखो ऐसा है, आप जैसे देख रहे हो कितनी भीड़ थी कि कैमरा भी उसे कवर कर नहीं पाया। दूसरी बात यह है, जहाँ तक संयुक्त परिवर्तन रैली का मामला है और जहाँ तक बदलाव का मामला है, हमारा मानना यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो रालोद ज़बरदस्त रहेगी गठबंधन में। और पूर्वांचल में तो आप देख रहे हो अखिलेश जी का जलवा, जहाँ भी जा रहे हैं कई लाख लोग जो है स्वागत में खड़े हैं और जो है ज़बरदस्त रैलियाँ हो रही हैं। फिरोज भाई आप कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है सपा और आरएलडी, लेकिन एक भी सीट नहीं है अभी तक आरएलडी की। नहीं देखो, ऐसा नहीं है। जैसे तुम 2017 का चुनाव ले लो, हमारी सीट सिवाल विधानसभा होती है। पहला यहाँ समाजवादी प्रत्याशी हाजी गुलाम मोहम्मद रहे 2017 में, वो मात्र 10,000 वोटों से जीते। और 60,000 वोट राष्ट्रीय लोकदल के यशवीर लड़ रहे थे, वो उन पर चली गई। अगर ये कॉम्प्रोमाइज इनका हो गया तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा लो कि 1.5 लाख वोट पे यहाँ पर गठबंधन में आ रही हैं, जो कोई बिल्कुल रोकने वाला नहीं है। जैन जी और उनके पिता अजीत सिंह जी, उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी, उनकी एक कर्मस्थली जन्मस्थली रही है ये वेस्ट उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। और वहाँ पे भी वो जो है
सफलता उनको हासिल नहीं हुई, बीजेपी ने सबको समेट दिया। देखो ऐसा है, वे जुमलेबाज हैं। हाँ। वे जुमलेबाज हैं। आपने देखा होगा कि भाइयों बहनों हम ये कर देंगे और भाइयों बहनों हम ये कर देंगे। उस वक्त जब 2014 में वे आए थे और उन्होंने जुमलेबाजी करी थी तो लोग उनके बहकावे में आ गए थे। उस वक्त सरसों का तेल 60 रुपये लीटर था, आज पब्लिक 200 रुपये लीटर खरीद रही है। तो अब कहीं ना कहीं पब्लिक का माइंड बदल गया है, और जो पब्लिक का माइंड बदला है तो आप देख रहे हो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर तक जाम है, इधर भी लगभग 20 किलोमीटर तक जाम है। वो ये कहते हैं कि आज बेशक महंगाई है, रोजगार नहीं है, लेकिन आज हिंदू मजबूत हुआ है, पाकिस्तान थर्राता है योगी मोदी से, और जो मजबूत हुई है भाजपा और प्रधानमंत्री मजबूत हैं, हम भाजपा को वोट देंगे। आज मुसलमान भी जो है ना सेंटर में, ऐसा कहते हैं वो। देखो मुसलमान आज भी अपने वर्क पे था, कल भी अपने वर्क पे है, और आज भी आने वाले वक्त में भी अपने वर्क पे होगा। अब ये पाकिस्तान का बता रहे हैं, अभी ये 1 महीने बाद बताएंगे जी अलकायदा तो दिल्ली आ गया, बहुत जल्दी सुधर जाओ वरना तो ये कब्जा कर लेंगे, अटैक कर लेंगे। ये सब बकवास है, पब्लिक समझ चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान बताओ, अलकायदा बताओ, कुछ भी कहो, अब पब्लिक समझ चुकी है। और जो ये नतीजा आप देख रहे हो संयुक्त परिवर्तन रैली का, और पश्चिम में भी और तुम्हारा पूरब में भी जबरदस्त लहर है, बदलाव होकर रहेगा 2022 में। सपा की सरकार आती है तो लोग कहते हैं कि गुंडों की सरकार आ गई है, दंगे हो जाएंगे, जैसे मुजफ्फरनगर कांड आपको याद होगा, और जो अखलाक कांड आपको याद होगा, दादरी का, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो वो वोटर हैं वो काफ़ी दूर हट जाते हैं फिर सपा सरकार से। अच्छा अब एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि सपा सरकार आएगी तो गुंडा राज जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम बीजेपी में भी देख लो, अभी पीछे की घटना है, एक लड़की जिंदा जला दी हाथरस में। क्या वहाँ एक बात बताइए, जब तुम बहन बेटियों को साथ अत्याचार और बलात्कार कर रहे हो, क्या वो सपा सरकार में हो रहा है? फिरोज भाई, आप दलित जो वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी उनका बहुत बड़ा वोट ले लेती है हर बार, वो आप सपा को वोट क्यों देगा? देखो दलित वोट भी समाजवादी को पहले भी दलित वोट मिला है 4 से 5%, और मेरा मानना है 2022 में कम से कम 20% दलित समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को वोट करेगा। लेकिन जब जब बीएसपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जनपद बनाए थे नहीं, सपा सरकार आई सारे जनपदों के नाम बदल दिए। देखो समाजवादी सरकार जनपदों से नाम नहीं बदले, ये तो गलत है। 17 जनपदों के नाम बदले गए थे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। नहीं ठीक है, वो तो गौतम बुद्ध नगर जनपद है, नोएडा, और बहन जी का वो गृह जनपद है, वो जनपद खत्म किया था समाजवादी सरकार ने, ठीक है। वहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव खत्म कर दिए गए सपा सरकार में। वोट क्यों देगा सपा को गौतम बुद्ध नगर का आदमी या आसपास का आदमी? देखो अगर वहाँ पर ग्राम पंचायत खत्म हो गई है तो और अच्छा विकास हो रहा है। आप देख रहे हो जैसे गौतम बुद्ध नगर आप बता रहे हो, पहले से बेहतर विकास हुआ है, समाजवादी पार्टी में ज़बरदस्त विकास हुआ है, और बीजेपी सरकार में उनमें कोई विकास नहीं हुआ वहाँ, सिर्फ और जुमलेबाजी। बाबा जी ने जो है क्या नाम है, आपने देखा होगा, बाबा जी ने भी नाम बहुत बदले हैं। बाबा जी तो मेरे ख्याल से नाम ही बदलने पर हैं जी, रात दिन विचार नाम पे करो जहाँ है। तो नोएडा में नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट, और योगी जी ने कह दिया कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ पे। अजय 1 लाख को तो छोड़ दो, पहले ये बेचारे युवा घूम रहे, इनसे पूछ लो, ये इंटर पास हैं, बीएड हैं, इनसे पूछ लो अगर कुछ मिल जाए रोजगारी ने। हाँ हिंदू मुस्लिम करके वे तो हमें लड़ा देंगे, मुकदमे हमारे ऊपर, हम क्यों करें भाई? हिंदू मुस्लिम कोई जरूरत नहीं है। पता है समस्या क्या है? समस्या यह है कि लोगों की मेंटली स्थिति डिस्टर्ब है। जो लोग बीजेपी के वोटर है, हिंदू को लग रहा है जो उनका वोटर है बीजेपी का कि मुसलमान मार देंगे, मुसलमानों को ये लग रहा है कि हिंदू मार रहा है, तुम जनसंख्या पे कानून बनाओ, सबका बराबर हो जाएगा, बात खत्म। ले तो आ रहे हैं योगी जी, कानून लेके नहीं आएंगे, ये कोई नहीं होता उनको भाई हम तो सरकारी राशन नहीं देने के। उससे क्या हो रहा भैया? सरकारी राशन बिल्कुल मत दो, जिसने पाँच करने वो पाँच करेगा। ये तो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। समझदार आदमी 2 बच्चों से ज़्यादा करना नहीं चाहता, समझदार, वो हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में है। ये नहीं होता, मजबूत कानून मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। अच्छा कानून वापसी 2 महीने चुनाव रह रहे, कानून वापसी ले लिए, कृषि कानून को फायदा मिलेगा इसका तो, कृषि कानून का। हाँ। देखो लड़ हम रहे थे, कृषि कानून के लिए हम लड़ रहे थे, क्या हमें नहीं पता हमने 1 साल में क्या झेला? नहीं, हम बिल्कुल फायदा नहीं देंगे। हमें तो पता है कि चुनाव के लिए कानून वापसी लिए गए हैं, चुनाव गए, कानून वापसी शुरू हुए, तो हम बिल्कुल इसका फायदा नहीं करेंगे। हम लड़ रहे थे लड़ाई अपनी, आगे भी लड़ते रहेंगे। और अब तो असली मौका अब है, हमें पता है 5 साल हमने क्या झेला है, अब और नहीं झेलने वाले हम इन्हें। जो ये कर रहे हैं, जितनी इन्होंने महंगाई की है वो सब हमने ध्यान में रखा है। अब चाहे ये रेल टिकट घटा दो या 10 रुपये पेट्रोल पे घटा दो, 2 महीने के लिए हमें नहीं चाहिए।